Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Promoting positive health and well-being. First of all, we see well-being. Well-being is about how individuals feel about themselves, feeling healthy, happy and well-off. Having a good self-concept gives an individual a feeling of well-being. Next, health. Health is having a state of sound body and mind. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Health and well-being is made up of 4 factors: physical, intellectual, emotional, and social. These are the factors that help us through the day and keep us going. सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम का उन्नयन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तनाव का होना निश्चित है। यह एक कटु सत्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहे। हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उस पर सदा हमारा नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब इसी कारण मुसीबत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा होकर या भड़ककर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। ऐसी हालतों में बेहद फिक्रमंद होने का मतलब है न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक समस्याओं को भी आमंत्रित करना। हम जितने दुखी रहेंगे उतने ही अधिक तनाव के शिकार होंगे। हमारा शरीर उतना ही अधिक असुरक्षित हो जाएगा। सर्दी, फ्लू तथा कई बीमारियों के लिए हम पर आक्रमण करना सरल हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत, यदि हम तनाव से मुक्त रहते हैं तो बीमारियों से दूर रहेंगे, साथ ही हमारे जीवन की सुंदरता एवं खुशी का सही मायने में लुत्फ उठा सकेंगे। ऐसे ही कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम का उन्नयन किया जा सकता है, यानी प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल-बीइंग। ओके, 5 ways works. Connect. Strengthening relationship with others and feeling close to and valued by others, including at work, is critical to boosting well-being. Second, keep learning. Being curious and seeking out new experiences at work and in life more generally positively stimulates the brain. Next, be active. Being physically active, including at work, improves physical health and can improve mood and well-being and decrease stress, depression and anxiety. Give. Next, give. Carrying out act of kindness, whether small and large, can increase happiness, life satisfaction and general sense of well-being. Next, take notice. Paying more attention to the present moment, to thoughts and feelings and to the world around. Dots are well-beings. पहला, दृढ़ व्यक्तित्व। दृढ़ व्यक्तित्व से यह निर्धारित होता है
कि तनाव की स्थिति में व्यक्ति रोगग्रसित होगा या नहीं। अगर हम दो मॉडल देखें, यानी दो व्यक्तित्व मॉडल, एक रोगान्मुखता तनाव मॉडल एवं दृढ़ता अवधारणा, ये दोनों मॉडल एक जैविक मनोसामाजिक उपागम अपनाते हैं जो यह मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं जैविक तत्व अंतःक्रिया करके रोग को उत्पन्न करते हैं। रोगान्मुखता मॉडल इस बात को मानता है कि कुछ व्यक्ति अपनी अंदरूनी प्रवृत्ति के कारण तनाव के लिए अधिक सुगम होते हैं दूसरों की तुलना में। कोबासक ने व्यक्तित्व के मूलतः 3 गुणों को मिलाकर दृढ़ व्यक्तित्व बनता है यह बताया है। ये है वचनबद्धता, नियंत्रण तथा चुनौती। इस प्रकार कोबासा के अनुसार तनाव की स्थिति में जिन व्यक्तियों में वचनबद्धता, नियंत्रण तथा चुनौती का भाव होता है वे उन लोगों की अपेक्षा जिनका व्यक्तित्व कम दृढ़ होता है अधिक स्वस्थ रहते हैं। सेकेंड, वैयक्तिक नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। वैयक्तिक नियंत्रण से तात्पर्य है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण एक कारक है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि तनाव की स्थिति आने पर व्यक्ति में तनाव होगा या नहीं। यह वह भावना है जिसमें व्यक्ति निर्णय लेते हैं तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। जैसे एक परीक्षार्थी जो अपने वर्ग में उपस्थित रहकर अच्छे ढंग से अध्ययन किया है अपने आत्मनियंत्रण को बढ़ा सकता है, जिससे परीक्षा के भय से होने वाला तनाव कुछ कम हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत नियंत्रण, विशेषकर संज्ञानात्मक नियंत्रण, तनाव की स्थिति में व्यक्ति को संयमित रखता है तथा स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। थर्ड, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हमारे दैनिक जीवन में आने वाला अधिकतर तनाव कार्य की अधिकता तथा समय की कमी के कारण या उन कार्यों के प्रति समय का सही उपयोग न कर पाने के कारण होता है। नियत समय में हम अपने दायित्वों या कर्तव्यों की पूर्ति कहाँ तक कर पाते हैं यह अपने समय प्रबंधन की क्षमता पर निर्भर करता है। समय प्रबंधन का मुख्य कार्य लक्ष्य निर्धारित करना है। यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सके और इसके लिए व्यक्ति को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। समय प्रबंधन का दूसरा कार्य दिन भर के कार्यों की सूची तैयार करना। कार्य सूची प्रतिदिन सुबह या पहले रात में बना लेना चाहिए। कार्य सूची बनाते समय कार्यों की प्राथमिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन के कार्यों में समय प्रबंधन द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर तथा तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। चौथा, सामाजिक सहायता, सोशल सपोर्ट। अच्छे सामाजिक संबंध व्यक्ति के जीवन में संवेगात्मक संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। व्यक्ति जब तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा होता है तो वह दूसरों की ओर सहायता के लिए देखने लगते हैं तथा वह तनावों का सामना कर सके। तनाव अनुसंधानकर्ता इस बात से सहमत है कि जिस व्यक्ति को उच्च स्तर की सामाजिक सहायता मिलती है वह कम तनाव
उस समय अनुभव करते हैं जब उन्हें तनावपूर्ण अनुभव होते हैं और वह उसका अधिक सफलता से विनिमय भी कर सकते हैं। 5वां, तर्कपूर्ण सोच, लॉजिकल थिंकिंग। तनाव से उत्पन्न अनेक समस्याएं अविवेकी सोच का परिणाम होता है। अतः सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशलक्षेम के उन्नयन के लिए तर्कसम्मत तथा विवेकपूर्ण सोच का सहारा लिया जा सकता है। जिंदगी के प्रति आपका सोच आपकी खुशियों को तय करता है। आसपास की चीजें आसानी से नहीं बदलती, पर खुद को तो बदला जा सकता है। ठीक है। 6, सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन के प्रति सकारात्मक चिंतन स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संसार में अनेक ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। संसार में परिवर्तन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें निरंतर बदलाव होते रहता है। परिवर्तन अपने साथ नई जानकारियां, मांग तथा चुनौतियां लाता है। हर अनजान वस्तुएं हमें चौंकाती है, इसी से तनाव पैदा होता है। इसके लिए हमें अपने बारे में और संसार के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना स्वास्थ्यप्रद होता है। अधिकतर समय हम तनाव से निपटने के लिए नकारात्मक चिंतन का सहारा लेते हैं, जो कि गलत है। एक सकारात्मक चित्तवृत्ति हमारी सूचना को अधिक कुशलता से विश्लेषण करने की योग्यता में सुधार ला देती है और हम अधिक परार्थवादी बना देती है। प्रायः देखा गया है कि आशावादी दृष्टिकोण हमारे अंदर वातावरण को नियंत्रित रखने की भाव बना देती है। ठीक है। नेक्स्ट, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के उन्नयन में संतुलित आहार का स्थान सर्वोपरि है। जानकार मानते हैं कि फल और सब्जियों की संतुलित आहार तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा रेशा युक्त आहार तनाव का तुरंत हल होता है। कार्बोहाइड्रेट में ट्रिप्टोफैन होता है, जिसमें अमीनो अम्ल होता है। बाद में यह सेरोटोनिन में बदल जाता है, जो कि दिमाग को शांत रखने में सहायक होता है। मानसिक शांति के लिए संतुलित आहार के साथ साथ भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व होने चाहिए। प्रमुख रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता आदि तत्वों का भी समावेश होना चाहिए। वसा युक्त आहार का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। चीनी, नमक तथा मसाले कम मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट, व्यायाम, एक्सरसाइज। सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के उन्नयन में व्यायाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। व्यायाम के 2 तरीके मशहूर हैं, एक यौगिक आसन तथा दूसरा एरोबिक व्यायाम। यौगिक आसन में शरीर को फैलाना, पसराना आदि किया जाता है, जबकि एरोबिक में दौड़ना, कूदना, फांदना, तैरना तथा साइकिल चलाना आदि आता है। ये दोनों तरह के व्यायाम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। एक से व्यक्ति को शांति मिलती है, जबकि दूसरे से शरीर का उद्वेलन स्तर बढ़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर यह पाया है कि दैनिक जीवन से तनाव को व्यायामों के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्राणायाम तनाव को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका होता है।
इसके अंतर्गत वज्रासन, पद्मासन, ताड़ासन, शशकासन आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन प्राणायामों से तनाव को मुक्ति मिलती है वे हैं शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि। मेडिटेशन का भी अभ्यास तनाव मुक्ति हेतु चमत्कारिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार ये सभी तनाव को कम करने में सहायक होते हैं तथा तनाव के प्रति व्यक्ति की सहनशीलता यानी टॉलरेंस में वृद्धि करते हैं। हृदय, गुर्दे तथा मांसपेशियों को इससे ऊर्जा मिलती है तथा रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होते हैं, जो सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के उन्नयन में आश्चर्यजनक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रकार आज हमने सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के उन्नयन के लिए विभिन्न तरीकों का अध्ययन किया और ये हमने पता लगाया कि तनाव को दूर करने के लिए कुशलक्षेम एवं सकारात्मक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।